खाद बीज को लेके क्या परिणाम हुआ बताओ मुझे। चलो मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये आपका सवाल है मेरे पास कि किरोड़ी लाल जी मीणा यहाँ आए, मुझे सवाल किया कि भाई वो आए छापे मारे, हुआ क्या? छापे मारने के बाद क्या बात, क्या डराने के लिए छापे मारे थे? भाई छापे मार लो बुला लो, ये तो नहीं था कहीं उनका डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, डॉक्टर साहब आप जो छापे मारे दिल भ्रमित, लोगों को भ्रमित कर दिया, खाद खरीद नहीं पा रहे लोग सोच रहे हर खाद नकली है, तो फिर डालेगा क्या उसके अंदर? डीएपी की कमी, बीज नकली, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं। तो कृषि मंत्री जी आपको लोग सवाल पूछ रहे हैं कि खरीद क्यों नहीं हो रही है, आपकी ड्यूटी है खरीद करवाने, कराओ खरीद। आपको बयान क्यों नहीं आ रहा? आपके तो बड़े बड़े बयान आ रहे थे, आप दो बयान इस मामले के अंदर। ये राजस्थान की जनता पूछ रही है कि बहुत दौरे किया आपने राजस्थान के अंदर, क्या हम राजनीति चमकाने के लिए घूम रहे हो या वास्तव में राजस्थान की जनता को न्याय दिलाना चाहते हो? ये कृषि मंत्री से राजस्थान की जनता का सवाल है और मेरा सवाल है। 29 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना का 7वें वर्ष का ये हम बीकानेर के अंदर मना रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर आज कुछ परिवार सहित राजस्थान में जवान किसान और विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर इस संभाग के जवानों किसानों को आमंत्रित किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि 7वीं वर्षगांठ पे ये राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी है जिसने अपने 7 साल पूरे किए और 7 साल में बहुत सी सफलताएं अर्जित की। 3 विधायक बने, सारे उपचुनाव लड़े, सांसद बने, दोबारा मैं सांसद बना, 5 प्रधान, एक मुख्यमंत्री, चेयरमैन और तमाम जगह हमने प्रयास किया राजस्थान के अंदर कि नई जो ऊर्जा लोगों को कैसे मिले, कांग्रेस बीजेपी से छुटकारा कैसे। इस 7 साल के कार्यकाल के अंदर बहुत से आंदोलन हम लोगों ने किए, बहुत सी जगह आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ जब देश में, तो सत्ता छोड़ के सड़क पे एनडीए से अलग हुए, दोबारा एनडीए अलायंस के अंदर हम लोग आए, अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन किया था इसके अंदर, इसका परिणाम धीरे धीरे सामने आएगा। आपके पहलवान बेटियों का तय मामला था। राजस्थान के जितने भी हनुमानगढ़, गंगानगर के कई लंबित मुद्दे थे, चाहे पंजाब से राजस्थान के पानी की बात हो, चाहे हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ाना हो, हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया और देश के अंदर एक छाप छोड़ी कि राजस्थान के किसान का बेटा देश के किसानों जवान की लड़ाई कर। 7 संकल्प हम उस दिन लेंगे आने वाले 3 साल के अंदर। 7 संकल्प के साथ हम आगे चलेंगे और 7 संकल्प हमारे पार्टी गठन जब हमने किया था उसके अलावा हम कोशिश, उसके अलावा 7 वो संकल्प जो राजस्थान को नई ऊंचाइयां देंगे, वो 7 संकल्प जिसमें राजस्थान के लोग अमन चैन से रह सके, वो 7 संकल्प हम रैली के अंदर तय करेंगे। हमारे 7 संकल्प क्या, 7 संकल्प के साथ हम राजस्थान के अंदर आगे हमारा जो रोड में बनेगा वो हम काम करेंगे। हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर आज मैं देखा था कि व्यापारी को फिर धमकी मिली, 50 लाख की फिरौती मांगी गई। अपराध किस कदर बढ़ गया, अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए कि आम आदमी का जीना तो दूर कर देंगे। लोग व्यापार करने के लिए राजस्थान आना नहीं चाहते, लोग बच्चों को राजस्थान में पढ़ाना नहीं चाहते। गैंगवार घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह आइकन अपराधियों को राजस्थान के बच्चे देखिए, उनकी डीपी, क्रिमिनल की डीपी लगी हर जगह, कैसे फॉलो कर रहे हैं लोग। तो राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपराध को बढ़ावा दिया राजस्थान के अंदर। हम ये चाहते हैं कि बाहर विदेश में बैठ के जो लोग यहाँ धमकियां दिलवा रहे हैं या हत्या करवाने जैसे कुछ हम लोग रमेश ने हत्याकांड आंदोलन हम लोगों ने किया था, परिजन थक जाते हैं इन मामलों में। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले, अमन चैन से लोग जिए और लोगों को इस तरह का जो ये खौफ है, खौफ के साए में नहीं जीना पड़े। इसके लिए सरकार को चाहिए कि सरकार अपराधियों के खिलाफ लड़े। इंटरपोल से, दिल्ली वालों से बात करें, इंटरपोल से बात करें, जहाँ भी अपराधी बैठे हुए हैं, जिस तरह ब्रिटेन से अपराधी को लाए, तो तमाम अपराधियों को यहाँ लाके उनकी खुली परेड कराई जाए, उनको कठोर दंड दिया जाए ताकि दूसरे अपराधियों में खौफ हो और लोग ये समझ सके कि कानून का राज राजस्थान है। आज राजस्थान पेपर लीक, आरपीएससी के भ्रष्टाचार, दूसरी जो घटनाएं हो रही है, हनुमानगढ़, गंगानगर में आप देखिए जिस तरह नशा बढ़ रहा है, पंजाब के बाद हनुमानगढ़, गंगानगर, राजस्थान नशे के अंदर शायद दूसरे स्थान पर देश का। तो हमें नशा मुक्त प्रदेश चाहिए। वो कौन करेगा? नशे के कारोबारियों की कमर तोड़नी होगी। नशा कहाँ से शुरू होता है, कारोबार कहाँ से शुरू होता है, पैदा कहाँ होता है, तो इनकी ऐसी कड़ी से कड़ी जोड़कर इनको पूरी तरीके से नाबूद कर तोड़ा जाए जिससे नशा बंद हो सकता है। उसके बाद जन जागरण अभियान जगह जगह चले। जन जागरण अभियान से नशा नहीं होगा, नशे की आवक बंद हो, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उसका प्रोडक्ट हो रहा है, कौन करने वाले हैं, कौन पुलिस अधिकारी है, कौन नेता है, क्या है। तो पार्टियों को भी चाहिए
कि ऐसे लोग जो नशे के कारोबारी थे, शराब के थे, डोडा पोस्ट के थे, दूसरे, उनको टिकट नहीं देते, पार्टियां टिकट देती, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, अपने हिसाब में नीतियां बनाते, हम नशे बर्बाद करते राजस्थान को। इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही राजस्थान को कि हम व्यवस्था बदलें। व्यवस्था बदलने के लिए मैं लगातार 25 साल से लड़ रहा हूँ। आशातीत सफलता जो हमें वो नहीं मिली राजस्थान के अंदर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 28 के अंदर राजस्थान का जवान किसान मेरे साथ खड़ा होगा और कांग्रेस बीजेपी जो मिलकर राजस्थान को लूट रही है उनको हम घर बिठाएंगे और नया आम आदमी का राज राजस्थान में लाएंगे। एमएसपी खरीद बाप देके किस तरह घोटाले होंगे, टोकन बंद कर दिए, 25 क्विंटल का बैग था कि एक किसान से 25 क्विंटल हम लेंगे, फिर हमने उस राइडर को हटा के 40 पे ले गए, लेकिन अब 40 छोड़ के 1 क्विंटल नहीं हो रही है। धनतेरस को चालू किया और 3 दिन बाद बंद हो गया, आपका सर्वर जाम बता दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम बता दी। तो इसमें भी हम दिल्ली कृषि मंत्री से मेरी बात कल भी हुई थी और कल दिल्ली के कृषि मंत्री और दूसरे मंत्रियों से बात करके राजस्थान में समर्थन मूल्य पे खरीद, चाहे मूंग, मूंगफली और दूसरी खरीद है, उनको हम चालू कराएंगे। क्योंकि बाजरा आपके इलाके के अंदर कम बोते हैं लोग, लेकिन चूरू, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, ये जैसलमेर यहाँ बाजरा बहुत तैयार होता है और बाजरे का समर्थन मूल्य राजस्थान में घोषित है। इसके बावजूद कांग्रेस बीजेपी की सरकारों में कोई बाजरा नहीं खरीदा गया। दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कांग्रेस सरकार बीजेपी बड़ा कहते हैं कि कांग्रेस बाजरा नहीं खरीद रही, तुम्हारी सरकार तुम खरीद के बताओ। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से अपना टाइम पास करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। अभी पुलिस की जो सूची आई है, डीजी के अलावा आप देखिए जो सूची आई, ये टोटल वो लोग होते हैं। एसओजी को देखना, एसओजी एटीएस एक जगह चला गया, एंटी टेररिस्ट ये भी कर दिया और एक डीजी अलग नई पोस्ट क्रिएट की, एसीबी उनके साथ जोड़ दी, एक नया पीएचडी घाट के एक मामला आने वाले समय में तकलीफ होगी पीएचडी को लोग जाएंगे नहीं। पीएचडी के अलावा एक नया खड़ा कर दिया हमने ढांचा, किनको पोस्टिंग दिया आपने, क्राइम में किसको लगाया, कितने रेंज आई दिया आपने, किनको लगाया, एसीबी का डीजी किसको लगाया आपने, उन तमाम लोगों को लगाया जिन्होंने गहलोत की गिरती हुई सरकार को बचाया। और इनाम कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इनाम दे रही है कि आप सबको इनाम कि आपने फोन टेप किया हमारे और आपको धन्यवाद स्वरूप अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। तो इससे बड़ा मिला जुला खेल नहीं। उसको पहले मैं कह रहा था गहलोत वसुंधरा मिले में, अब मैं कह रहा हूँ गहलोत भजनलाल मिले में। और गहलोत बार बार ये कहते हैं कि भजनलाल जी, पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करते हैं, यही रहना चाहिए। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि वो कहाँ गए जब कह रहे थे कि हम कलाम कोचिंग के छापे के बाद क्या थी, लेवल फर्स्ट का मामला था कि हम कांग्रेस के बड़े मगरमच्छ को पकड़ लेंगे। एक मगरमच्छ पकड़ा तो बता दो मुझे पेपर लीक के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक आदमी। तो ये साफ साफ हो गया कि गहलोत सरकार के समय जो पाप हुए थे उनको उन पे पर्दा डाल देंगे और फिर बाद में ये जो पाप करेंगे तो कांग्रेस ये सोच रहे हैं वापस कांग्रेस आएगी। तो लोगों का माइंड सेट है राजस्थान के अंदर, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इस तरह इन नेताओं का ये सोचना, और हम चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, नई सरकार बने और जवानों के हाथ में सत्ता है। देखिए अगर यही हालात रहे तो जैन जी वाली जो घटना नेपाल के अंदर हुई, दूसरे स्टेट के अंदर हुई, दूसरे राज्य आपको देशों के अंदर हुई, तो राजस्थान और देश के अंदर भी बढ़ती बेरोजगारी, नशा और कामकाज रहा नहीं। किसान आज हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान तकलीफ में, दूसरे किसानों की हालत हो क्या बनता है। बाकी हमारे वहाँ तो नहरें भी नहीं, हमारे वहाँ 1000 फीट पानी नीचे लेके निकाल दे तो 5 बीघा जमीन पाते हैं लोग, क्या मिलता है। जब हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो राजस्थान के किसान को कैसे न्याय मिलेगा। किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, सबसे लोकायुक्त, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और हम किसानों को जगा रहे हैं, उनको कह रहे हैं खुद की सरकार आप बनाओ ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आने वाली पीढ़ी आपको नहीं तो माफ नहीं करेगी कि आपने क्या किया दादाजी, आप तो लगातार कांग्रेस बीजेपी को ही वोट डाल रहे थे 70 साल। तो जगाने के लिए हम लोग मिलते हैं। निश्चित रूप से आरजेपी पार्टी मजबूत बदलाव राजस्थान के अंदर करेगी। युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत है और युवा हर क्रांति का नायक था और इस बार राजस्थान में युवा बदलाव करेगा। 28 हमारी अंतिम लड़ाई है। हनुमान जी एक किसान का लेने का था, आप सुनेगा पहले 25 क्विंटल तक खरीद था। वो हम लोगों ने जब लड़ाई करी रही, आंदोलन होना देश में, तो इन्होंने 25 का राइडर हटा के उसको 40 क्विंटल कर दिया कि 40 क्विंटल तक किसान गेहूँ खरीद कर लेंगे। माल 40 क्विंटल हम खरीदेंगे, अरे बंदी कर दिया आपने। तो तंग किसान क्या करेगा, 5 दिन वेट करेगा, उसको पैसे की आवश्यकता है तो फिर पौने एक दिन मंडी में रुकेगा, आधा दिन मंडी में रुकेगा। इतने हाँ सीसीआई ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नया वो कर दिया, उनका ये बना दिया। तो आप बताओ इतने सारे पड़पच कर दिए कि आम आदमी समझ नहीं पा रहा। क्या समझ पाएगा आम आदमी, बताओ। सस्ती मतलब सरल किसान। देखिए सारे किसान पढ़े लिखे नहीं और हर किसान के घर में पढ़े लिखे लोग नहीं। हर आदमी
मोबाइल पर ट्रेंड नहीं कि वो ऑनलाइन हर चीज कर लेगा। ये सरल विधि की आवश्यकता है कि लोगों को राहत दें, तो सरल विधि के साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ डूंगरगढ़ में तो आप बताओ नकली गिरदावरी करके करोड़ों रुपए हड़प लिए मामले। आप किसी अखबार की खबर थी, बड़ी मैंने पढ़ी थी, बड़ा लंबा चौड़ा लिखा होता। मुझे ये बताएं, अब तो ये हो रहा है कि मौका पे चौका मारो, मौका दोबारा लगेगा नहीं, भ्रष्टाचार करो, भाग जाओ, खुद होना नहीं है। बात करें भजनलाल जी बैठे हो, भजनलाल जी को ये पता नहीं वो कब हटेंगे, तो पर्ची से बना ना, भाग्य से बना हो। और भाग्य से किससे किया? दिल्ली वालों से। उनके भाग्य में पता नहीं था नहीं था। दिल्ली वालों का खाना नहीं लड़ो, पहली बार के विधायक इनको बनाना है। बहुत सेवा की पार्टी कर लेते अंदर दिल्ली के नेताओं को, उस सेवा का मेवा दिया। और पर्ची भी वसुंधरा का हाथ से खुलवाई ताकि वसुंधरा को और जलील कैसे किया। वो तो वसुंधरा जी हिम्मत वाले थे यार, नहीं तो पर्ची अगर दूसरे का हाथ में गिर जाता वहीं गस करके खड़ी रही, वो पर्ची उपटती रही और भजनलाल का नाम खोला। इस मामले में दाद देनी पड़ेगी कि कितना देर के घूट उसने किए होंगे। माड़ा के लिए भी 23 नंबर पर खड़े रहना, इस तरह के हालात से गुजरा। कहाँ तो वसुंधरा भजनलाल का नाम नहीं जानती थी, कभी कोई श्यामलाल कहती थी, कभी रामू कहती थी, भजनलाल नाम नहीं, वो कहते मैं भजनलाल में हूँ। और कहाँ वसुंधरा जी भजनलाल जी टाइम नहीं था, कितनी बुरी है। और राजस्थान को मजाक में ले रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को मजाक में ले रही राजस्थान की जनता, और देश के नेता भी कह रहे हैं छोटे छोटे यार वो तो भजनलाल है। लेकिन इससे आम आदमी का तो नुकसान हो रहा है ना, वो कैसे मिटे? हमें तो वो चाहिए, समय तो हर पल निकल रहा है, तो रोके कैसे इस बात? कोई सत्ता का दूसरा केंद्र नहीं। पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते, सेंट्रल महामंत्री होते, लोग वहां जाके पुकार करता था। प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल ही यूं ही आज पार्टी, उनको पता ही नहीं, खुद को नहीं पता क्या करना। सेंट्रल महामंत्री है नहीं, तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वही सबसे ज्यादा परेशान आज की तारीख में। जिन बीजेपी को वोट दिया वो ज्यादा तकलीफ करना। सर, एक जिले की चोरी ज्यादा बढ़ रही है हनुमानगढ़ के अंदर, पूरे प्रदेश में हो रहा है। हनुमानगढ़ में चोरी इतनी बढ़ रही है, चोरी जब खुलती है ना तो पुलिस माल बरामद पूरा नहीं करती। सोना 1.5 लाख रुपए हो गया तो पुलिस कहती है तेरा 10 तोड़ा सोना हो गया, चोरी हो गया, ऐसा कर 6 तोड़ा ही हुआ, चल निकल, 4 तोड़ा खुद ही खा जाता है। तो भैया उसका क्या करूँगी ये बताऊँ मैं तभी तो कह रहा हूँ। इन सब का इलाज एक है कि सरकार, कप्तान मजबूत होता तो आर्मी मजबूती से लड़ती, और कप्तान जिनके कमजोर होते हैं ऐसे ही बताया। तो मजबूत कप्तान की मजबूत नेतृत्व की राजस्थान को आवश्यकता है। चोरी चकारी गुंडागर्दी नशा ये सब 1 घंटे में रुक जाएंगे, उसके लिए मजबूत नेतृत्व राजस्थान में आवश्यक। वो कब आएगा? तो सारे समाज और सारे लोग मिलकर सोचेंगे कि हम राजस्थान को बचाना। जो राजस्थान को बचाने की बात आएगी तो वोट से राजस्थान बचेगा। वोट डाल दो, अपनी सरकार बना लो, अपनी सरकार बन जाएगी, बच जाएगा राजस्थान। मधु भजनलाल के भाई श्यामलाल, रामलाल, बाबू अशोक, सचिन, वसुंधरा, ये लोग आएंगे। इनको आपने समय समय पर देखा है। इंसाफ उम्मीद मत करो कि राजस्थान का भला है। जिस तरह 5 साल का कार्यकाल होता है उसी 5 साल के कार्यकाल में इनको चुनाव चरणबद्ध तरीके से कराना चाहिए। और यह जो लेट हुए उनके पहले करा है, इतने प्रतिशत लगा के लंबा समय जो दिया जा रहा है, ये नई परंपरा, ये ठीक परंपरा नहीं है। पहले तो अशोक गहलोत ने अलग परंपरा डाली, 3 फेज में चुनाव करे, उन्होंने गलत ट्रैक पर लिया और बीजेपी उसी ट्रैक पर चल पड़ी। हनुमान जी, राजनीतिक नीतियों को लेकर क्या कहेंगे? राजनीतिक नीतियां भजनलाल जी को तो कुछ पता ही नहीं खुद को। वो तो क्या क्या बयान इनके आप देख रहे हो, रोज क्या बयान आते हैं, उनको खुद को नहीं पता। उनको कौन चला रहा हमें आज तक नहीं पता चला। कांग्रेस तो गहलोत साहब को पता है भजनलाल जी कौन चला रहा, वो बार बार कहते हैं। और सूचियां निकल उसका आपको लग रहा है कि कांग्रेस की पूरी चल रही है और बीजेपी रो रही है अंदर ही अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। हनुमान जी, वसुंधरा राजे लगातार 3 दिनों में सक्रिय दिख रही है, क्या लगता है? वो अंता में उनका उम्मीदवार है ना खुद का। वो देखो बीजेपी, आधी बीजेपी अंता में हराना चाहती है वसुंधरा को उम्मीदवार को, और पहले और आधी कांग्रेस हराना चाहती है प्रमोद जैन भाया को। तो कांग्रेस लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है। तो हम उनकी से बात नहीं करेंगे, हमें मत करेंगे। 1-2 दिन पहले जो थप्पड़ कांड हुआ है एसडीएम ने जो पेट्रोल, देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एसडीएम की पहले भी शिकायत थी, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना है। सड़क पर गुंडागर्दी का लाइसेंस है तो अधिकारी नेता और ये लोग लेके चलने लगे, तो फिर आम आदमी क्या करेगा मुझे बताओ? क्या सीख और प्रेरणा आम आदमी को देंगे? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत। जब ट्रेंड ये चल रहा है कि अभी तक एसडीएम को गिरफ्तार नहीं किया, वहीं अगर दूसरे मामले के अंदर देखें, नरेश मीणा वाले मामले के अंदर तुरंत उसने गिरफ्तारी कर दी थी। तो सवाल जनता उठा रही है कि आखिर उसमें क्यों निकाल? जनता सवाल उठा दे रही है, जनता भूलती जल्दी है। सवाल उठाती थक जाती 3 दिन बाद। जनता बहुत सवाल उठाती। एक लड़ने वाला मेरे लिए बहुत सवाल, हनुमान अकेला लड़ रहा, वोट कम दे रहा है ना। तो जनता की भूलने की आदत है, भूलने की आदत कैसे मिटे? इसके लिए हम प्रयास करें। एसडीएम की गिरफ्तारी को लेकर भी
हमने कह दिया था और हम कोशिश करेंगे कि एसडीएम को उस मदद गिरफ्तार करें, लेकिन करेगा कौन? भजनलाल के यहाँ तो पूरा जो पोपाबाई का असली राज था, मैं सोचता था वसुंधरा का राज पोपाबाई का राज है, लेकिन भजनलाल आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि असली पोपाबाई का राज राजस्थान के अंदर अब आया। तो उस समय हम 99% सही थे, अब 100% सही। ये पोपाबाई का राज है, जहाँ पोपाबाई को कुछ पता नहीं होता था, जनता लुट रही थी, बर्बाद हो रही थी और पोपाबाई शराब पी के सो जाती थी। ये पोपाबाई का राज है राजस्थान। चुनाव को लेकर हमने कोई भी फैसला नहीं किया पार्टी ने। 29 की रैली के अंदर हम लोग लगे, 29 के बाद हम तय करेंगे। वैसे कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ आरएलपी वोट करेगी जनता के अंदर, किस हिसाब से हम करेंगे, कैसे करेंगे, 29 के बाद देंगे। हनुमान जी, निकाय चुनाव को लेके सरकार घोषणा नहीं कर रही है, पंचायत सरकार तो कुछ भी नहीं करी। सुनिए मेरी बात, ऐसी सरकार बनाई मोदी जी रमेश ने, जब कठपुतली है। भजनलाल को खुद भी नहीं पता, शेखर अग्रवाल फाइल के अंदर लास्ट का पेन रहता है और चिड़ी मान लो भजनलाल, उसको कुछ भी नहीं पता क्या होगा, किस तरह के अधिकारी लेते आप मुझे बताएं। हनुमानगढ़ गंगानगर में तो एक अलग ही कहानी है। आज जब मुझे नहीं पता, पहले तो लोग यहाँ पोस्टिंग लेते थे पैसा कमाने थे और वो कहते थे, लेकिन हनुमानगढ़ गंगानगर में डिप्टी थानेदार या एसपी एसडी नहीं लगा, कलेक्टर नहीं लगा, सिर्फ फायदा क्या नोट देगा, यहाँ आओ और नोटों का बोरा भर के ले जाओ। ये चूंज भी नहीं करते, आराम से रिश्वत देते हैं और अधिकारी रिश्वत लेते हैं, निकल जाते हैं। और यहाँ के नेताओं का तो राम निकल गया देखा हुआ हमारा। अभी कोई लगता है कि नेता इस साइड के अंदर आंदोलन करा सकता है। कुछ किसान संगठन जरूर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो संगठन कितनी की लड़ाई लड़ सकते हैं जब तक उनके लीडर सड़कों पर नहीं लड़ेंगे। मैं तो लड़ी रहा हूँ उनके लिए। किसान आंदोलन में मैंने सत्ता छोड़ी थी, हनुमानगढ़ गंगानगर पंजाब, इन्हीं किसानों को तीनों कृषि बिलों का असर पड़ा था। हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, तो इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, वाजिब लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान के अंदर इस बात का है कि हमारे लोग सत्ता एमएलए एमपी बनने से पहले तो समाज, दलित, शोषित, पीड़ित तबके की बात करते हैं, और जैसे ही एमएलए एमपी बने अपने घर परिवार, एजेंसी लेनी है, मुझे वो करना है, पंप लेना है, बाहर फार्म लेना है, बच्चों को विदेश बनाना, इसी में लग जाते हैं। इसलिए हम लोग पीछे रहते हैं। तो ये जिस तरह के हालात बने, इन हालातों में मुकाबला हमें करना होगा, क्योंकि राजस्थान अपराध में 1 नंबर चला गया, महिला उत्पीड़न में 1 नंबर चला गया, पेपर लीक में 1 नंबर चला गया। तो फिर बचा क्या, बताओ मुझे, कोई सुरक्षित नहीं, नशे में अपन 2 नंबर से 1 नंबर पर आ जाएंगे। तो फिर हम चाहते हैं कि पुराना राजस्थान हमारा लौट जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास करें। मैं लगातार 15-20 साल से लड़ रहा हूँ, आपने मुझे लड़ता हुआ देखा। हमेशा अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता हूँ और लोगों को न्याय भी दिलाता हूँ। जहाँ भी आवश्यकता पड़े मुझे जब याद करते हैं मैं चाहता हूँ। नरेश मीणा आपसे नाराज हैं, क्या कहना? पता नहीं कितने लोग नाराज होंगे, उसे क्या मैं तो ऊपर वाला नाराज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने कहा बीजेपी और कांग्रेस को अंता में सपोर्ट नहीं करना, जो वोट नहीं डालने, तो तीसरा कैंडिडेट वहाँ पे नरेश मीणा। उसके 29 के बाद मैंने बता दिया 29 तारीख को पहले हमारी पार्टी का स्थापना दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अंतर चुनाव से जाकर, ठीक है। उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें सपोर्ट किस तरीके से करना हो। सकता है हम ट्वीट कर दें, फेसबुक पर डाल दें, चले भी जाएं, बात करेंगे लोगों से। आगे का समीकरण भी रखेंगे ना कि 28 के अंदर हमें किस तरीके से फायदा हो सकता है। हम भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, व्यापार थोड़ी कर रहे हैं, चल दिए कहेंगे। बात करने के बाद भी निर्णय लेंगे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को अंत में सपोर्ट नहीं करेगी आगे। थैंक यू।